अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। आज का प्रोग्राम बहुत खुसूसी है क्योंकि एक बहुत ही मोहतरम, बहुत ही ऑनरेबल शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान के टूर पर हैं। इल्म का दरिया है जो बह रहा है, लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी रिलीजन की में अगर उनको बार्ड की हैसियत हासिल है तो दीन फैलाने में कुरान पर वो एक अथॉरिटी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत अवार्ड्स मिले हैं, बहुत रिकग्निशन मिली है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ में से एक पर्सनालिटी हैं डॉक्टर साहब। इस इन्फ्लुएंस के साथ साथ लोग सुनने वाले हैं, लोग जानना चाहते हैं, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन आवर प्रोग्राम। थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, अबाउट 3 डेकेड्स के बाद आप पाकिस्तान आए हैं एंड आपने ये मेंशन किया कि डॉक्टर इसरार से आपकी मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम, अगेन ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम्स, और उन्होंने आपको कहा कि या आप डॉक्टर बन जाएं या आप प्रीचिंग कर लें और मिनिमलिस्टिक हो जाएं। 30 years डाउन द लाइन आप दोबारा पाकिस्तान में हैं, डॉक्टर इसरार के पाकिस्तान में, आपको लगा कि उस एडवाइस का असर है आपके ऊपर, एंड हाउ डू यू लुक एट पाकिस्तान सिंस देन? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो एडवाइस मुझे मिली थी डॉक्टर इसार अहमद साहब से, जैसे कि आप जानते कि मुतासिर हुआ शेख अहमद दीदार साहब से 1987 दिसंबर में मुलाकात हुई थी। उसके तकरीबन 3 या 4 साल बाद मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर इसार अहमद से, और उनसे मुतासिर थे, उनकी वीडियो कते देखता था मैं। तो उन्होंने कि आप क्या कर रहे हैं? उस टाइम मैं इंटर्नशिप कर रहा था, 1991 में मैं आया, और उस वक्त मेरी जो तालीम है मेडिकल की वो ख़त्म हो चुकी, और मैं इंटर्नशिप कर रहा था। 1 साल इंटर्नशिप ज़रूरी है आप अगर प्रैक्टिस करने के पहले। तो इंटर्नशिप करने के वक्त उस दौरान मैं पाकिस्तान में आया, तो उन्होंने कहा कि मैं 7 साल तक कोशिश किया प्रैक्टिस भी करूं और दावती मैदान में करूं। अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो एक को चुनना पड़ेगा। तो मैंने चुना दावा, और उससे मुझे पता चला, मैं कोशिश कर रहा कि मैं दोनों करूं। मैंने कहा कि पहले मैंने सोचा कि मैं 2 घंटा हर हफ्ते में दावत करूँगा, बाकी मेडिकल प्रैक्टिस फिर 2 घंटा दिन में करूँगा, फिर 50% हुआ, फिर 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फुल 100% टाइम दावत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर ली। वो सबसे बेस्ट एडवाइस थी, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुस्सिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व आमिल सालिहन व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स है जो सबसे बेहतर है, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ? तो सबसे बेस्ट प्रोफेशन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो दाई का है। तो मैंने डॉक्टर बना ये सोच के कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। हम इंसानों की जान बचा सकते हैं, उनके सेहत को सही कर सकते हैं, और अच्छा प्रोफेशन है, ख़राब नहीं है। लेकिन जो खुशी मुझे मिलती थी एक पेशेंट को, अगर वो बीमार है उसे सेहत देने की अल्लाह के ज़रिए, बनिस्बत एक पेशेंट जो सही राह पे नहीं है और उसको दीन की दावत देना, और वो गैर मुस्लिम से मुस्लिम बनता है, ये हज़ारों गुना बेहतर है और हज़ारों गुना मुझे खुशी मिलती थी। तो ये चीज़ फुल टाइम दाई बनना इज़ द हाईएस्ट। अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल थे, उनके बाद कोई रसूल नहीं आने वाला है। तो ये दाई लोग का काम है कि वो दीन को फैलाए। तो दाई से बेहतर प्रोफेशन दुनिया में है ही नहीं। तो जो उन्होंने मुझे कहा बिल्कुल सही कहा। और सेकंड चीज़ जो उन्होंने कहा कि अपने ज़िंदगी को जो सबसे कम ज़रूरत है उस पे आप जियो। आप जब अपने ज़िंदगी को जीने के लिए सबसे कम खर्चे में अगर आप ज़िंदगी को जी सकते, तो आप दावत डंके की चोट पे कर सकते, आप किसी पैसे के मोहताज नहीं रहेंगे। तो जब आपका रिक्वायरमेंट कम है, मेरा रिक्वायरमेंट $500 है, $500 बस मेरे और मेरी बीवी के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला तो माशाअल्लाह करोड़ रुपए दे रहा मैंने।
$500 कुछ नहीं। तो अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, कैसा जीऊँगा, कैसा खाऊँगा, ये हर एक के दिमाग में रहता है। और मैंने तकरीर की थी हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो लोग जिस तरीके से कमाते उस तरीके से ज़िंदगी बसर करते। मेरा उल्टा है, जितना रिक्वायरमेंट है $500 वो काफ़ी है, बाकी सब अल्लाह के राह में। इंडीड। डॉक्टर साहब कहते हैं बिगिनिंग से पता चल जाता है कि ये शख्स क्या करने जा रहा है। माय चाइल्डहुड बहुत बाबा ने मुझे बहुत पहले आपकी वीडियोस दिखाई और हमने सुनी, बड़े हुए हम बेतरह लाखों लोगों ने सुनी। लेकिन आपने बचपन में आपको लोग कहते थे, आप हाउ वाज डॉक्टर जाकिर नाइक एज अ किड? आप शरारती किड थे या यू वर इंट्रोवर्ट या यू रीडिंग, हाउ वर यू? मैं बचपन में माशाअल्लाह बहुत शरारती था, काफ़ी शरारत करता था, लेकिन जायज़ शरारत, कुछ जायज़ होते कुछ नाजायज़ होते, जायज़ शरारत था माशाअल्लाह। और मैं इंटरेस्टेड था काफ़ी चीज़ में, टेक्नोलॉजी और सब में। और मैं बचपन से अखलाता हूँ। कौन मुझे अगर कहेगा कि तुम्हारा नाम क्या है तो मेरा नाम जाकिर है। अखलाता था बचपन से, स्कूल में भी अखलाता था, कॉलेज में भी अखलाता था। शेख अहमद दीदार से मिला उस टाइम भी अखलाता था। जब दावती मैदान में आया तो पता लगा जब दावा कर रहा हूँ मैं अखलाना बंद हो गया मेरा। तो बचपन में कौन कह ही नहीं सकता था कि मैं स्पीच दे पाऊँगा पब्लिक में। तो जब मैं शुरू किया दावती मैदान में, मेरा एक दोस्त था, ईसाई दोस्त था, जब मेरा उनसे बहस होने लगा 1 to 1, तो बोले आप जीत रहे क्योंकि आप अच्छे मुकर्रिर है। माशाल्लाह। तो उसका नाम विवेक था। मतलब विवेक तुम कह रहे, तुमको अवार्ड मिला पब्लिक स्पीच में, मुझे नहीं मिला, मैं तो अखलाता हूँ। तो जो आखिरी उसके पास था, क्या बोल सकते, टूल, लास्ट ड्रॉ, ये क्या कि आप डिबेट में आप अच्छे मुकर्रिर से जीत रहे। मतलब आप विवेक, आपको अवार्ड मिलता है स्कूल में आपको अवार्ड मिलता है, मुझे तो अवार्ड नहीं मिला, आप ये कह रहे। तो उसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साथ है। तो हमें देखना चाहिए कि अल्लाह की रज़ामंदी हो तो अल्लाह ताला के लिए हकलाना निकालना तो बहुत अहम बात है। राइट। अगेन आई रिवर टू माय फादर्स थिंग, ही सेड कि अहमद दीदात की जगह है ये लेंगे, ही इज़ बेटर, ही इज़ इवन बेटर देन हिम, मेमोरी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। सो ये अब एक क्वेश्चन है, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, बट डॉक्टर जाकिर नाइक की जगह कौन लेंगे? ओवर द ईयर्स डू यू सी कि ये डिक्लाइन हुआ है दावा, या यू आर होपफुल? मैं ये नहीं समझता हूँ कि अब मैं शेख दीदार से बेहतर हूँ। माशाअल्लाह वो मेरे उस्ताद है, उनने लिखा था दीदात प्लस मेरी हिम्मत अफजाई करने के लिए। उनका बड़प्पन था कि दीदात प्लस लिखा उस वक्त 1994 में। सबसे पहले बार मैं जब इंडिया के बाहर कोई तकरीर की साउथ अफ्रीका में, और ऑडियंस में वो थे, मैं जुम्मा खुतबा दे रहा था और वो बैठे, तो और खौफ होता है कि भाई उस्ताद बैठे, मैं क्या बात करूं। तो वो तकरीर जब मेरी सुनी, उसके बाद कहा दीदात प्लस 1994 में। तो मैं ये नहीं समझता हूँ मैं बेहतर हूँ, माशाल्लाह उनके जो वसाइल थे, गम थे, अगर देखे जाए तो वो तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता करे। आपका सवाल था कि मेरे बाद कौन? अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला जिसको चुनता है आप छोड़ भी नहीं सकते। तो लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, अल्लाह ताला का तो निज़ाम है, कोई ना कोई आएगा। तो हमने स्कूल कायम की थी, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, वो क्रेडल टू द ग्रेव तक के है, क्रेडल टू A लेवल था, फिर हमारा इरादा था ग्रेव तक के करना, कि तालीम दोनों जहाँ के लिए। और कई तुलबा को हम राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3 से लेके A लेवल्स तक के इंग्लिश और अरबी पे महारत देते हैं। फिर उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते फ्रॉम द एज ऑफ इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम द एज ऑफ 6 अरबिक, काफ़ी है माशाल्लाह। उनमें से मेरा बेटा भी एक है। और अगर आप देखे जाएंगे तो जिस तरीके से मेरा बचपन गुजरा और मेरे बेटे फारिक का बचपन गुजरा, अगर आप टेक्निकली देखे जाए तो फारिक की तरबियत मेरे से 10,000 गुनी तो ज़्यादा अच्छी होगी। 10,000। मैं सबसे बार दावत देने लगा एट द एज ऑफ 27। मेरा बेटा तो 8 साल से मैं पब्लिक लेक्चर दिया 93 में, सबसे पहला 93 में। तकरीबन मेरी उम्र थी 28। मेरा बेटा तो 8 साल से पब्लिक में लेक्चर दे रहा है। मुझे
अरबी ज़बान पे महारत नहीं, मेरे बेटे फारिक को है, वो तो माशाल्लाह बचपन से। तो अगर आप देखेंगे ट्रेनिंग वाइज या किस तरीके से तरबियत उसकी हुई, तो मेरे से तकरीबन 10,000 गुना तो ज़्यादा हुई, ज़्यादा। लेकिन सफलता पाने के लिए टेक्निक काफ़ी नहीं, वो तो लास्ट में आती है। सबसे पहले अल्लाह की मदद, गाइडेंस अल्लाह की तरफ से है। गाइडेंस अल्लाह की मदद। कुरान में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अल्लाह अगर किसकी मदद करे तो कोई आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह आपको छोड़ देगा तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। या मोमिनो अल्लाह पे ईमान रखो। दूसरी चीज़ है जिहाद, जिद्दोजहद। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करोगे तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। अगर आपके रास्ते नहीं खुल रहे, आपकी गलती, आप जिहाद बराबर नहीं कर रहे। और आखिरी में आता है टेक्निक, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुन्तुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7। तो टेक्निक वाइज देखे जाओ तो मेरे बेटे को 10,000 गुना मेरे से ज़्यादा है, ये मैं कह रहा हूँ। राइट राइट। लेकिन अल्लाह की मदद है। आप जिद्दोजहद भी कर रहे हो, लेकिन अगर कंपेयर करें तो मेरे लेवल तक नहीं, अभी वो नौजवान है, फिर भी वो मेरे से ज़्यादा सोता है, मैं कम सोता हूँ माशाल्लाह। आम लोग से ज़्यादा। तो जिद्दोजहद करो, अल्लाह की मदद जिस दिन आएंगी, आ रही है माशाल्लाह, मैंने कहता हूँ नहीं, अभी माशाल्लाह कंपेयर करो तो माशाल्लाह काफ़ी लोग वो तकरीर कर रहा है। वो फ्रॉम नर्सरी से लेके टिल ए लेवल्स 12th स्टैंडर्ड तक के उसकी तालीम हुई अंग्रेज़ी और अरबिक में, 2 ज़बान में। ए लेवल के बाद बैचलर्स, मास्टर्स, नेक्स्ट अभी 11 साल तक सिर्फ अरबी में। ठीक। सो अब बिकॉज आपका एक्सपर्टीज़ है इन अदर रिलीजन्स ऑल्सो, एंड ऑफ टाइम से मैंने आपकी बात सुनी, आपने कहा कि 60% माइनर मेजर साइंस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। जो आप बाकी स्क्रिप्चर्स हैं उनके हिसाब से कोई कॉमन साइंस हैं वो सिमिलर हैं? बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स एज फार एज आई नो इन एंड ऑफ टाइम्स लाइक जूइश स्क्रिप्चर एंड क्रिश्चियन स्क्रिप्चर। जहाँ तक कि मैंने कहा कि जो अलामतें, आखिरत की अलामत है, द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसमें माइनर है, मेजर है। माइनर में लोग ने मुख्तलिफ में डिवाइड किया। मैंने मेरी फेसबुक पे 87 माइनर साइंस लिखा हूँ। कुछ माइनर साइंस 2-3 को करके 1 पॉइंट होते, कुछ 1 को 3-4 करते, तो कोई कहता है 80 है, कोई कहता है 100 है। लेकिन मेजर साइंस सब में 110 है, वो हदीस है। तो माइनर साइंस मैंने कहा 60% से ज़्यादा हो सकता है, 70-80 से ज़्यादा अभी तक के आ चुके। आपका सवाल था कि दिगर मज़हब की किताब में भी कोई माइनर साइंस है या कॉमनैलिटी है? सबसे अव्वल माइनर साइंस हमारे रिलीजन में है, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर मजहबी किताब को पढ़ेंगे, चाहे हिंदुइज़्म हो, चाहे जुडाइज़्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे पारसीज़्म हो, चाहे सिखिज़्म हो, ये सारे जो दीन के बड़े मज़ाहब हैं उनके किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये सबसे कॉमन साइन जो है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो है, और कई बाकी साइन भी है, बट ये सबसे अहम है और सारे मजहबी किताब में कॉमन है। हर बुक में? इंटरेस्टिंग। हर बुक में नहीं, हर रिलीजन में। आप चेंज मत कीजिए। ठीक। हर बुक कहेंगे तो कुछ दीन में 25 किस्म के बुक, हर बुक में नहीं, हर दीन में। हिंदुइज्म में तो सैकड़ों जगह लिखा है, बाइबल में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में, धम्मापट में लिखा हुआ है, कई जगह। राइट। सो तो अब अगर हम मसला फ़लस्तीन पर भी आ जाएं, उसमें भी हम देखते हैं कि एक यूनिटी है क्रिश्चियंस में एंड जूस में। वो भी कोई रिलीजियस ड्रिवन यूनिटी है उनकी कि दे यूनाइटेड इन दैट इज़राइल के मामले पर? जहाँ तक कि यहूद और नसारा का सवाल है, दीनी एतबार से अगर आप पढ़ेंगे, यहूदी ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया। हम मानते कि वो मरे नहीं, ईसाई मानते मरे। बाइबल में
के ज़रिए हम साबित कर सकते हैं कि उनका इंतकाल नहीं हुआ, अब भी जिंदा है। कुरान की आयत सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158, अल्लाह ने उसे उठा लिया, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। तो ईसा ये मैं साबित कर सकता हूँ, बाइबल से भी ये सही है। बट अक्सर ईसाई वो समझते ईसा अलैहिस्सलाम मरे 3 दिन के लिए फिर रिजरेक्ट हुए, तो सही नहीं। आपका जो सवाल था कि और सूली पे कौन चढ़ा है, यहूद ने, तो देखे जाओ तो यहूदी लोग ने ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल किया अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन, जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते, खुदा मानते, जो सही नहीं है। तो हु कैन बी अ बिगर एनिमी देन दैट। लेकिन आज की तारीख में आप देखते हैं कि ईसाई लोग मदद कर रहे यहूद की मुसलमान के खिलाफ। आप समझ रहे, ये पॉलिटिक्स है। ओके, पॉलिटिक्स है, क्योंकि पूरे अमेरिका को जो कंट्रोल करते हैं वही यहूद, सारे दुनिया के अक्सर मीडिया यहूद के हैं, बैंकिंग कंट्रोल कर रहे यहूद लोग। हम मुसलमान के पास पैसा है लेकिन यहूद लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यहूदी की तादाद कितनी कम है। तो अफसोस की बात है कि यहूद लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं मेनली 2 चीज़ों से, एक है बैंकिंग से और एक मीडिया से। राइट, सो बिकॉज आपने बैंकिंग की बात कर दी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली ये पूछते हैं सूद के हवाले से, मोर्गेज के हवाले से। सख्त आयत है कुरान पाक में कि सूद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी जंग है। सूद स्पेशली फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये मोर्गेज पे लेना, ये सब इज़ इट अलाउड? कुरान मजीद में सूद जो लफ्ज़ है रिबा, वो 8 जगह है। और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते, अगर आप सूद के डिमांड को गिव अप नहीं करेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे जंग का ऐलान करेंगे। मतलब सूद लेना सिर्फ गुनाह कबीरा नहीं, अकबर गुनाह कबीरा है, मेजर साइन, ग्रेव मेजर साइन। और इमाम दहाबी अपनी किताब कबायर में लिखते हैं, उसको रेटिंग देते हैं नंबर 12। आप शराब पिएंगे तो गुनाह कबीरा है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे जंग नहीं करेंगे। तो सूद एक गुनाह कबीरा ने, एक ग्रेव मेजर सिन है, एक अहम गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रिबा के कई दर्जे हैं, सबसे लोएस्ट दर्जा ऐसा है कि आप अपनी माँ के साथ ज़िना कर रहे, तो ये बिल्कुल हराम है। और अगर आपका घर मॉर्गेज करते हैं और लोन लेते बैंक से और रिबा उसमें इन्वॉल्व है तो हराम है। आप इस्लामिक बैंक से ले सकते हैं लोन, और शरिया के प्रिंसिपल्स के ज़रिए आप इंस्टॉलमेंट में रिपे कर सकते हैं। इस पर पूरा ये इंफॉर्मेशन है, और मैं कई सवाल जवाब और तकरीर में कर। तो अगर आप लोन लेना अगर हराम नहीं है, सूद पे लोन लेना हराम है। राइट। तो अगर आप इस्लामिक बैंक से अगर बराबर सही तरीके से शरीयतन लोन लेते हैं, इसमें सूद इन्वॉल्व नहीं तो हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सूद है तो आप लोन मत लीजिए, घर मत खरीदिए। दुनिया में घर खरीदना ज़रूरी नहीं जन्नत में जाने के लिए, लेकिन अगर आप रिबा पे घर खरीदेंगे तो आपको जन्नत में नहीं, आपको दोज़ख में घर मिलेगा। राइट, मुमकाना ज़्यादा है उसके। वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद हैं। टेक अ क्विक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपके भारत का आपने जिक्र भी किया, अभी मैं सुन रही थी आपकी बात, आपने कहा कि हदीस में भी है कि हालात बेहतर होंगे। इसी में थोड़ा सा ऐड करके मसला फ़लस्तीन के ऊपर भी हदीस से हमें कुछ पता चलता है कि क्या उसका नतीजा निकलेगा? मैंने जो जवाब दिया था पहले इंटरव्यू में, इसके पहले मैंने कहा कि मुसलमान सारी दुनिया पे रूल करेंगे। ठीक। और रूल करने के बाद इंडिया पाकिस्तान नहीं आने, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो उसमें फ़लस्तीन भी आ गया। पूरी दुनिया एक हो रही। आप बोलो वन कंट्री बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस्लाम में देयर इज़ नो बाउंड्रीज कि मुसलमान में कोई यहाँ से जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होना चाहिए। तो ये इस्लामिक निज़ाम नहीं है, लेकिन हालात की वजह से पासपोर्ट आ गए, ठीक है, कोई हराम नहीं है।
लेकिन अगर खिलाफत फिर से वापस आएंगी इंशाल्लाह, तो उस टाइम कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और इंडिया पाकिस्तान नाम भी नहीं रहेगा, इस्लाम का झंडा रहेगा सिर्फ इंशाल्लाह। एक पूरी वन रूल होगा और एक ही खलीफा होगा इंशाल्लाह। राइट, तो उसमें सब हल हो जाएगा पैलेस्टाइन का भी इंशाल्लाह। एंड 21st सेंचुरी में डॉक्टर साहब सबसे बड़ा फितना क्या है मॉडर्न टाइम्स में मुसलमानों के लिए? सबसे बड़ा फितना ना ही मुसलमान के लिए, सारी इंसानियत के लिए मीडिया सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा हथियार है। कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट, हीरो इनटू विलन, विलन इनटू हीरो, सबसे बड़ा फितना है। लेकिन हम इस फितने को हम अगर चाहे तो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मीडिया को ले, देखते हैं अगर शरीयत के खिलाफ कुछ होना नहीं चाहिए और उसको इस्तेमाल करें। देखना चाहिए अगर शरीयत में जो चीज़ मैं कर रहा हूँ शरीयत के खिलाफ है तो उसे मैं नहीं करूँगा। लेकिन लोग अक्सर मीडिया के लिए देखते हैं मेरा व्यूअरशिप कितनी होगी, व्यूअरशिप कैसी बढ़ेगी, लोग कितना देखें। मैं भी चाहता हूँ मेरी व्यूअरशिप बढ़े, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की रजामंदी। अगर अल्लाह की रजामंदी नहीं है और सारी दुनिया भी मेरे मीडिया को देखे, कोई फ़ायदा नहीं। मान लो 8 बिलियन लोग, मुमकिन नहीं, मान लो हाइपोथेटिकली 8 बिलियन मेरे पास फॉलोअर्स है, अल्लाह राजी नहीं, ज़ीरो। आपका ये क्लिप चला कि यूट्यूब की कमाई हराम है, यू मीन कि अगर अल्लाह को नाराज़ करने के लिए करें या जाना ही नहीं चाहिए यूट्यूब पर? मैंने नहीं कहा जाना नहीं चाहिए, मैं तो यूट्यूब पे हूँ। ओह यस यस, ये मैंने कहा यूट्यूब पे जो ऐड आते हैं उसमें से अक्सर 99% हराम है। ठीक, आप उसको ये नहीं कर सकते, हर ऐड हराम नहीं है, लेकिन आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, मैं ऐड दूंगा और सिर्फ हलाल लूँगा, ये मुमकिन ही नहीं है। आज मुमकिन है, कल मुमकिन होगा, अलग बात है, आप समझे ना। तो मैं 99% क्यों बोलता हूँ, अगर आप एकदम प्लान करें मैं ऐसा करूँगा तो बहुत हाई लेवल पे शायद हो सके, लेकिन आम ऐड जो आप अलाउ करते हैं उसमें ख़वातीन बीच में आ जाती है, उसमें म्यूज़िक आ जाता है, ख़वातीन कपड़े सही नहीं पहनी, तो बहुत से इस्लाम के उसूल उसमें टूट रहे। तो इसीलिए मैंने कहा यूट्यूब का आम ऐड से आप कमाएंगे तो हराम है। डॉक्टर साहब आपने, लेकिन यूट्यूब हराम नहीं है, यूट्यूब पे अक्सर हराम प्रोग्राम है, आप अच्छे प्रोग्राम दिखाओ तो आपके लिए हलाल है। राइट, विमेन के ड्रेस कोड पे आपने, अभी मैं आपकी बात सुन रही थी, पहले भी सुना मैंने आपको, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ कंसेंसस कि क्या ड्रेस कोड होगा। पाकिस्तान में, अब आप पाकिस्तान आए हैं, एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है कि आप सर भी ना कवर करें, आप बेसिक कोड ना फॉलो करें, एक एक्सेप्टेबिलिटी है, माशरे के अंदर आ चुकी है। वो किसका कसूर है ये? आपने सवाल पूछा कि इस्लाम में ड्रेस कोड है, उसमें काफ़ी कंसेंसस है, बिल्कुल सही है, 95% तो कंसेंसस है। लेकिन पाकिस्तान के माशरे में एक ख़वातीन जाती है, सर भी नहीं ढाकती है, वो एक्सेप्टेबिलिटी किसका कसूर है? पाकिस्तानियों का कसूर है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल साफ़ तरीके से कह चुके हिजाब के बारे में, उस पर डिस्कशन नहीं करने का। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59, ये 2 आयतों में साफ लिखा है। और कई हदीसें, देयर आर 6 क्राइटेरिया हदीस में, देखो कुरान की रोशनी में। नंबर 1 क्राइटेरिया में थोड़ा डिफरेंस होता है, एक्सटेंट। फॉर द वुमेन पूरा जिस्म कवर होना चाहिए एक्सेप्ट फेस एंड द हैंड्स अप टू रिस्ट। कुछ उलमा कहते हैं भाई फेस भी कवर होना चाहिए। तो 6 क्राइटेरिया में से 1 क्राइटेरिया में सिर्फ 5% डिफरेंस है, पूरे 6 क्राइटेरिया में तो 1% डिफरेंस है, बराबर। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बाकी पूरा जिस्म कवर होना चाहिए। फेस के ऊपर इख्तिलाफ है, कवर होना चाहिए, वो स्मॉल पार्ट है, तो इख्तिलाफ भी है, बाकी तो कवर करो, नंबर 1। सेकेंड क्राइटेरिया कि द क्लोथ्स, जो कपड़े पहनते चुस्त नहीं होना चाहिए, चुस्त सही उर्दू वर्ड है, शुड नॉट बी टाइट फिटिंग, शुड बी लूज। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब की चैप्टर 33 वर्स नंबर 59 कि जब ख़वातीन घर के बाहर निकलती है तो जिल्बाब को पहनना चाहिए। जिल्बाब मतलब ओ कोट, हम कहते हैं अबाया कहते हैं हमारे लफ्ज़ में, हम कहते हैं कोट पहनते, तो उससे लूज़ होता है। अगर आप अबाया नहीं पहन रहे तो ये सही नहीं है। अगर पाकिस्तान के माशरे में चल जाता है तो पाकिस्तान का माशरा क्राइटेरिया नहीं है। आप पाकिस्तान के उलमा से पूछो, कोई भी इसको नहीं मानेगा। बड़े बड़े उलमा पढ़े, कोई भी नहीं कहेगा कि भाई सही है। वो इख्तिलाफ सिर्फ होगा चेहरे पर फर्दे का नहीं,
तो अगर फर्ज में तो मुझे एतराज़ नहीं, कोई बोलता फर्ज नहीं तो भी बाकी तो कॉमन है। तो आप अगर जिलबाब ऐसा लोज ओवरकोट नहीं पहनना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 पतले नहीं होना चाहिए, चाहे उसके थ्रू देख सके आप। नंबर 4 भड़कीली नहीं होना चाहिए, ऐसे कलर जो फ्लोरेसेंट है आजकल अबाया पहनते, जैसा लाइट आए तो चमक चमक आँख के ऊपर आता है, ऐसा ये गलत है। चमकीले भड़काव नहीं होना चाहिए। नंबर 5 वो दिगर मज़ाहिब के नहीं होना चाहिए। मिसाल पे क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना गलत, टाई क्रॉस नहीं है तो टाई पहनना मुबाह है, फ़र्ज नहीं है, टाई पहनना मुस्तहब भी नहीं है। तो क्रॉस पहनना गलत है, टीका लगाना गलत है। और आखिरी है 6ठा नंबर, ऐसे कपड़े ना पहनो जो दूसरे जिन्स के हो। आप समझे ना? तो ये 6 क्राइटेरिया है। कई भी क्राइटेरिया में नहीं लिखा है कि पाकिस्तान होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए या सऊदी अरेबिया होना चाहिए। हम माशरे के हिसाब से मिसाल के तौर पे हम अरब देश में जाएंगे तो उनको पसंद है काला, लेकिन क्या लिखा नहीं क्या काला फ़र्ज है? मैं कहता हूँ काला पहनेंगे तो वो अबाया आप 1 हफ्ता पहन सकते, सफ़ेद पहनेंगे तो 2 दिन के अंदर ख़राब होंगे। आपकी मर्ज़ी, सफ़ेद पहनो 2 दिन के लिए, काला पहनो। कपड़े भड़कीली कलर के नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कल्चर को आप फॉलो करते हैं और शरीयत के खिलाफ नहीं तो जायज़ है। तो आप काला पहनो नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्लू पहनो नो प्रॉब्लम, लेकिन भड़कीली मत पहनो, चमकीली मत पहनो। लेकिन कल्चर कहता है वेस्टर्न का शॉर्ट पैंट, तो एक मर्द शॉर्ट पैंट नहीं पहन सकता है क्योंकि मर्द का सतर है नेवल टू द नी। तो कल्चर को फॉलो करो जब तक वो शरीयत के खिलाफ नहीं। ठीक। तो अगर मैं वेस्टर्न कंट्री का सूट पहनो, टाई पहनता हूँ, कहाँ शरीयत में लिखा टाई मत पहनो, सलीब मत पहनो, और टाई सलीब नहीं है, कुछ लोग गलत फहमी है। तो आप जैसा कहा कि माशरे में अलाउड है, तो माशरा अगर करता है शरीयत के खिलाफ नहीं तो आप नो प्रॉब्लम। इंडीड। तो मिसाल के तौर पे कोई माशरे में हम ईद मुबारक बोलते हैं, शरीयत में जब साहबा मिलते थे तो ईद के टाइम के ऊपर वो कहते मे अल्लाह एक्सेप्ट आप और मेरी दुआ, राइट, तक़ब्बल मिनकुम। राइट। लेकिन वो ईद मुबारक बोलता है तो हराम नहीं है, तो तक़ब्बल मिनकुम भी बोलो कि अल्लाह ताला आप और मेरी दुआ को कबूल फरमाए, वो अफजल है। लेकिन ईद मुबारक बोलना कुछ गलत नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान में ईद मुबारक बोलते नो प्रॉब्लम। तो अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं आप वो कर सकते। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान में औरत सर को ढाक रहे नहीं या माशरा एक्सेप्ट किया तो आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आप अल्लाह की जन्नत में जाना चाहते, किधर जाना चाहते? इंडीड। एंड विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एंड वेलकम बैक। वर्किंग विमेन के हवाले से आपकी क्या किस तरीके आजकल, क्योंकि डिफरेंट ज़माना है, हाउ शुड दे कंडक्ट और क्या रोल है वर्किंग विमेन का? जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन को अपने ज़िंदगी के बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ख़वातीन को महफूज रखता है। ये काम किसका? मर्द का है। शादी के पहले उसके वालदा और उसके भाई को देखना चाहिए कि शी इज़ सिक्योर्ड फाइनेंशियली, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं। शादी के बाद उसका शोहर और उसका बेटा देखना चाहिए, उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं। खाना पीना सब शोहर देगा शादी के बाद, शोहर के पहले वालिद देंगे 100%। अगर ख़वातीन काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन नंबर 1 वो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो शोहर से। वो इजाज़त से कोई भी काम कर सकते जो शरीयत के खिलाफ नहीं है। लेकिन शरीयत के खिलाफ है, शोहर भी हाँ बोलता है तो हराम है। मिसाल के तौर पे ख़वातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ़ करना, क्योंकि जब मीडिया के आगे आती ख़वातीन अगर पूरे नकाब में आ रही है, ज़रा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उल्मा मानेंगे। लेकिन ख़वातीन अगर सही हिजाब से नहीं है और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है तो फितना के कई मुमकानात हैं। कुरान की आयत है, हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया है कुरान में। सूरा नूर, सूरा नंबर 24
आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है। आप समझे ना, ये उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़े बसर करो। तो अगर ख़वातीन टेलीविज़न के ऊपर है और मैं गुज़े बसर करूँ तो मैं तो भाई गुनहगार नहीं, लेकिन ख़वातीन जो आ रही है टेलीविज़न पे, तो दो तरीके से ताली बजती है। अगर ख़वातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन ख़वातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी। तो दोनों की गलती ताली दो हाथ से बजती है। अगर वो हिजाब करते हो कोई छिड़कानी करता है तो ख़वातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं, वो लड़के की गलती। अब समझे ना। तो मीडिया में मेरे हिसाब से, भले मैं मानता हूँ कि चेहरे का नकाब फ़र्द नहीं है, मैं वो उलमा की बात मानता हूँ, लेकिन जो कहता है फ़र्द है अल्हम्दुलिल्लाह। जो औरतें नकाब करती है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके खिलाफ उन्हें में। लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी नकाब करती है, एक बेटी नहीं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों के साथ हूँ। आप समझे ना। इसको बोलते हैं कि इस्लाम में अगर दो राय है और दोनों बड़े बड़े उलमा की राय, मैंने कहूँगा मेरी राय फ़र्ज नहीं, तुम निकालो, मैं क्यों करूँ। मैं उसका वो मेरी बेटी, वो दोनों बेटी मानते क्या फ़र्ज नहीं है। एक बेटी बोलते मुझे अफजल करना है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक कि मेरी बीवी का सा, वो भी दाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी दाई है, वो भी तकरीर करती है। तकरीर का उसूल रहता है, कोई तकरीर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ऑडियो भी नहीं करती थी। ऑडियो आवाज़ जो है वो इट डजन कम इन द औरा में नहीं आती, लेकिन एहतियातन मेरी बीवी बोलती ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होना चाहिए। जब ये कोविड आ गया उसके दावती काम रुक गए, तो मैंने क्या बीवी से रिक्वेस्ट किया, औरा में तो नहीं आता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग दो। तो ऑडियो से शुरू की लाइव टेलीकास्ट। तो मेरी अहलिया की ऑडियो भी मौजूद नहीं थी 4 साल पहले, अभी मौजूद है। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मीडिया में कहाँ भी उनका जो वो चेहरे का नकाब नहीं करती है, आने वाली थी लेकिन कुछ वसाइल की वजह से इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद आएंगी। तो उसूल है वो तकरीर करते 4000 के सामने, 5000 के सामने, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग ममनू है। क्योंकि अगर कोई रिकॉर्डिंग किया, अगर करता होता तो शायद वो मेरे से फेमस होती। वो हमारे बम्बई में ख़वातीन के शोबे में 13 हर हफ्ते 13 लेक्चर्स होते थे, जिनमें से 4 मेरी बीवी देती थी। मर्द के शोबे में 2 होते थे, कभी कभी मैं एक का हैंडल करता था। तो अगर वो मीडिया पे आती थी तो हाई चांसेस थे उनकी फॉलोइंग में से ज़्यादा होती। तो लेकिन मेरी अहलिया को जन्नत में जाने का शौक़ है, मीडिया पे आने का नहीं। और कभी भी टकराव होता है, माशाल्लाह दोनों दावत के मैदान में हैं, तो वो कहती है कि आप का दावा मेरे से और इम्पोर्टेंट है, माशाल्लाह। जो हो सकता है सही नहीं है, लेकिन वो नज़रिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी होता ही नहीं, अक्सर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज़। आई मीन वी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इतने अच्छे से हम समझते हैं कि गिव एंड टेक है। मैं चाहता था वो रेजा, लेकिन वो चाहती नहीं है। अभी नवासा पैदा हुआ मेरा ग्रैंडसन, माशाल्लाह। तो नहीं मुझे ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो लेकिन कभी भी अगर ऐसा वक्त आया तो वो हमेशा ये नहीं मैं भी दावत करूँगी, करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे नेवर बीन, इट्स मोर फॉर फ्रीडम। जो कुरान की आयतें सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो आप उनके गारमेंट्स है और वो आपका लिबास है, दोनों एक दूसरे के लिबास है। हम देखते हैं कि अक्सर मर्द कहते अर्रिजालु कव्वामुना अला निसा, सूरह निसा की आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 134, कव्वाम है। कव्वाम का मतलब थोड़ी क्या बड़ाई मारूं, दादागिरी करूं, आप समझे ना। कव्वाम का मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ख्याल रखूं। तो जहाँ तक कि औरत का सवाल है, काम करने के लिए कोई भी काम कर सकती है, लेकिन शरिया के खिलाफ न, मॉडलिंग नहीं कर सकती, सिंगिंग करे,
इसको अट्रैक्ट करे, ये जायज़ नहीं है। तो ऐसे काम करे, मिसाल के तौर पे जब वो कभी जाती है काम करने के लिए, तो इट शुड बी सेपरेट सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस। दे कांट बी इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स। हम जा रहे भाई हाउ आर यू, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे, लड़का लड़की बात कर रहे। लड़का लड़की बात करने की मुमानियत नहीं है, लेकिन गुज़र बसर करना चाहिए। अभी वो इंटरव्यू ले रहा था, हमेशा मैं देख रहा था मेरे भाई की तरफ, आपकी तरफ में देखा ही नहीं। लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा आदमी, लेकिन टेक्निक क्या कहता है, इंटरव्यू की आंख में आंख डालो। ये टेक्निक मैं ही सिखाता हूँ, इंटरव्यू की आंख में आंख डाल के बात करो, ये टेक्निक है। लेकिन टेक्निक से ऊपर शरिया है। तो शरिया जब मुझे इजाज़त नहीं देती आंख में आंख डाल के बात करने की ख़वातीन के और ख़ातून के, तो मैं शरिया को फॉलो कर रहा हूँ। आप समझे ना? तो मैं नहीं देखूंगा कि आंख में आंख डाल के मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। अल्लाह के उसूल ऊँचे होते, ठीक है। इसीलिए कोई खातून आती है, डिस्टेंस रखो। अभी लास्ट इंटरव्यू में आगे पीछे रहो ज़रा। तो हमें उसूल फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा नौकरी करना जो शरिया के ख़िलाफ़ ने बिल्कुल अलाउड है। और सैलरी भी सेम होना चाहिए जो मर्द की सैलरी है। यूएसए वो सब में खातून की सैलरी कम होती है। तो लेकिन काम करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर वो चाहे कि मैं हिस्सा लूँ तो कर सकती है इजाज़त के साथ। और शरिया के कोई भी कानून के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। राइट। सो औरत की हुक्मरानी का भी बता दें कॉन्सेप्ट इस्लाम में। औरत की हुक्मरानी का जो सवाल है, आज की तारीख में एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, और वो खुसूसन पर्शिया के बारे में थी कि अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की, तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। ये हदीस है। उसमें भी दो इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं वो सिर्फ पर्शिया के लिए था, कुछ कहते हैं आम था। मैं मानता हूँ ये आम है, क्योंकि आप रोल देखेंगे, एक औरत का रोल और एक हुक्मरान का रोल। अक्सर माशरे में हुक्मरान मतलब प्रेसिडेंट, मतलब हाईएस्ट, प्रेसिडेंट मतलब हाईएस्ट। मैं माशाअल्लाह अल्लाह ने जो मुझे दर्जा दिया दाई का, दुनिया के कोई भी आज की तारीख, पहले तो माशाअल्लाह बहुत है, आज की तारीख में 8 बिलियन शख्स है। मैं जो अल्लाह ने मुझे दिया है आज, मैं कोई भी दुनिया के शख्स से एक्सचेंज नहीं करूँगा, चाहे कोई भी कंट्री का मालिक हो, किंग हो, हाँ, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। जो दर्जा अल्लाह ने मुझे दिया है, आप अगर मुझे $1 बिलियन भी देंगे, दुनिया की दौलत भी देंगे, तो मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। मैं जाऊँ खुश हूँ। तो लेकिन अक्सर लोग समझते प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हाईएस्ट है पोस्ट आपकी कंट्री का। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग रोल दिए। इक्वल है लेकिन यकसा नहीं है, इक्वल ओवरऑल। कुछ रोल में मर्द का दर्जा है, कुछ रोल में औरत का दर्जा है, मिसाल के तौर पे, और बाकी जगह पे सेम है। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर मेरे घर में आएगा, तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ ख़वातीन के हुकूक में, आई बिलीव इन इक्वल राइट्स। मैं नहीं कहूँगा बीवी को जाकर झगड़ा करो, मैं नहीं कहूँगा बेटी से झगड़ा करो। यहाँ अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी, मुझे जाना चाहिए। जहाँ तक के बच्चों का ख्याल रखने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। जो 9 महीने माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, आप उसको सोने का पहाड़ भी दे देंगे, वो इक्वल नहीं है। तो दर्जा इस्लाम में माँ को दिया गया है, क्योंकि 9 महीने अपने कोख में बच्चे को रखती है, वो दर्जा एकदम हाई है। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है कि बच्चे का ध्यान रखें, कंट्री का ध्यान रखेंगे। आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं, वो अगर वो औरत बड़ी हो गई, बच्चे बालिग हो गए, तो क्या अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नज़दीक आएंगे ना, इस्माइल देंगे। फिर वो हुक्मरान कोई मर्द से मिलेंगे तो शेक हैंड करेंगे। आप जानते हैं कोई भी खातून, और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है खवातीन, अफसोस की बात है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पे क्या कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आप नामहरम को छुएंगे,
एक खीला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। यहाँ तो नहीं, अभी प्रोटोकॉल है तो हैंडशेक करते, हमारे मर्द भी करते। मैं जानता नहीं हूँ, अल्लाह आलम हो सकता है, मैं नहीं जानता को एक मर्द को मैं नहीं देखा, खातून तो मिलाती है हाथ, कोई भी कंट्री की हो तो, गैर मुस्लिम या मुस्लिम, हाथ तो मिलाते ना, हराम है कि नहीं? खीला ठोकने से बेहतर है, खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना, अल्लाह के रसूल की सही हदीस है। वो मर्द भी मिलेंगे, अरे वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर, हाथ मिलाएंगे, फोटो निकालेंगे। मैं जब गया था गैम्बिया के प्रेसिडेंट, वो मुझे बहुत चाहते थे तो मैं चीफ गेस्ट था, उनका नेशनल डे था तो मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद सडनली सब एम्बेसडर्स स्टेज पे चढ़ गए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट के पहले मैं राइट के ऊपर हूँ, तो सबसे पहले थी यूएसए की एम्बेसडर खातून थी, आके मुझे हाथ मिलाने गए, मैं बोला सॉरी मैम यू नो, तो प्रेसिडेंट ने देखा, उसने कहा सॉरी आवर रिलीजन डजंट परमिट अस टू शेक हैंड्स, हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता हैंडशेक करने। लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरी बीवी नाराज़ होगी, ये गलत जवाब है। अगर बीवी इजाज़त देती शेक हैंड कर सकते, नहीं, तो ये जवाब देना कि बीवी नाराज़ होगी मेरे हिसाब से गलत जवाब है। बीवी भी इजाज़त दी तो आप एक मर्द नामहरम औरत को टच भी नहीं कर सकता है। इसकी मिसाल है, जब मैं गया था इस्लामाबाद में, एक ऑर्फनेज के लोग, उनके जो मालिक थे बोले, और तुम्हें बच्चों की मोहब्बत में गया, बोले उनके साथ फ़ोटो नहीं, बच्चे हैं ठीक है उनको हिदायत देंगे। सडनली जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लड़कियां के बालिग थे, 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 13 साल, सब बालिग है। स्टेज के ऊपर आके क्या हो गया ये, मैं फ़ौरन नीचे उतर गया, मेरा क्या है तो, मुझे मेरे दुनिया क्या कहती छोड़ो, मीडिया क्या कहती छोड़ो, मुझे अल्लाह को जवाब देने का है। इन्होंने मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा खावतीन आने वाली, तो मैं बोला क्या हो रहा है, अरे नहीं वो मेरी बच्चियां हैं, वो मालिक कहता है मेरी बच्चियां हैं। मैं बोला आपको भी छूना हराम है, बच्ची कहो बेटी कहो कहना जायज़ है, जब तक आपकी बीवी से कोख से जन्म नहीं ली वो आपकी बेटी नहीं है, बोल सकते, छू भी नहीं सकते। वो डर गया, नहीं पाकिस्तान में होता है हुंदो, पाकिस्तान में क्या होता है मुझे लेना देना है नहीं, आप छू भी नहीं सकते उनको, बेटी बोल सकते, क्योंकि वो आपकी नामहरम है। तो ये माशरा बेटी बेटी बोल के सब कुछ कर रही है। आप अगर उनका ख्याल रख रहे, आप उनको पैसा दे रहे, तनख्वाह दे रहे, रोटी कपड़ा मकान दे रहे, छू भी नहीं सकते, ये इस्लाम का उसूल है। तो जब हम आते हैं जो आपके सवाल का, औरत की हुक्मरानी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। जो अल्लाह ने दर्जा दिया गया, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक शख्स जब आते, सही बुखारी की हदीस है, चैप्टर नंबर 8 हदीस नंबर 2 के वॉल्यूम 8 चैप्टर 2 हदीस 2 कि एक शख्स आके पूछते अल्लाह के रसूल से कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करना चाहिए, तो अल्लाह के रसूल के तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरी माँ, उसके बाद तेरा बाप। मतलब 2/3 75% लव एंड कंपेनियनशिप जाता है माँ को, 3/4 75% जाता है आपकी माँ को, 25% 1/4 जाता है आपके बाप को। उसका मतलब माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, बाप को जाता है कंसोलेशन प्राइज। तो अगर हुक्मरान के चक्कर में आप इतने शरीयत को तोड़ेंगे, मीडिया के सब में आएंगे, हाथ मिलाएंगे, मीटिंग होंगी, आपके रूम में आपका सेक्रेटरी कौन, मर्द, आपका एडवाइजर कौन, अक्सर मर्द, कम बंद कमरे में एक खातून और आदमी नामहरम साथ में हैं, तो अल्लाह के रसूल कहते तीसरा आदमी शैतान है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर लेडी है मुझे बताओ, एक प्राइम मिनिस्टर कभी भी जिंदगी में कम बंद कमरे में आदमी के साथ थी अकेले। इसलिए बिजनेस के अंदर भी मेरी बहन माशाल्लाह बिजनेस हैंडल करती है, बहुत बड़ा बिजनेस, सिर्फ लेडी सेक्शन, जेंट सेक्शन अलग, जेंट सेक्शन दूसरा देखता है। कर सकते हैं आप, बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, CEO बन सकते हैं, लेकिन कोई भी शरिया के रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब हुक्मरान बनती है एक खातून,
वो नमाज भी नहीं पढ़ा सकती है। हुक्मरान अगर नमाज पढ़ना चाहता है, इमाम बनना चाहता है, नहीं बन सकते। तो मेरी लेक्चर इसके ऊपर अभी वक्त की किल्लत है, कई दलील मैंने दिया हूँ कि अगर औरत हुक्मरान बनती है तो उसकी आखिरत बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान के बारे में आपका इम्प्रेशन, एक थोड़ा सा तासुर गया। मैंने पूछा गवर्नमेंट से आपका PIA वाला क्वेश्चन भी, उन्होंने कहा जी PIA ऑटोनमस है, लेकिन ओवरऑल आप पाकिस्तान में नाखुश तो नहीं है। व्हाट्स योर एक्सप्रेशन ऑफ पाकिस्तान? जहाँ तक कि PIA, तो जब मैंने PIA का एक जिक्र किया, उसका मतलब नहीं मैं गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहा हूँ। इट्स वन इंडिविजुअल। जी, दे से इट्स ऑटोनमस। वन इंडिविजुअल, नहीं ऑटोनमस हो या गवर्नमेंट का भी हो, इवन गवर्नमेंट का हो तो एक CEO था, उसकी गलती थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सब 100 ऑफिसर सही है। तो अगर एक आदमी गलत है तो उसका मतलब नहीं कि गवर्नमेंट गलत है। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बराबर? राइट। वो शख्स को मैं कंपेयर किया एक हिंदू से, जिसका दर्जा एक मैनेजर है, ये CEO है। तो मैं दिखा रहा था कि वो हिंदू में कितनी मोहब्बत थी मेरे नज़दीक। आप समझे ना? तो देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, और पाकिस्तानी एज अ होल एंड इंडियन एज अ होल। अगर मैं मोदी को लूँगा एक, तो हो सकता है कि आपके सारे पाकिस्तानी से बेहतर है, सॉरी आपके सारे पाकिस्तानी इंडिविजुअली मोदी से बेहतर है। तो इट वॉज एन ए कॉम्पिटिशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और जब कल जब गवर्नर साहब कामरान खान तिसोरी जब मुझे अवार्ड दिए कराची यूनिवर्सिटी से, एक ऑनरी डॉक्टरेट PhD, तो उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं डॉक्टर साहब से API के इंसिडेंस में, और मैं चाहता हूं कि आपका दिल बड़ा हो और इस बात को भूल जाए। तो मैंने कहा किस बात को? मैं तो भूल गया था, आपने याद दिला दी मुझे। मैं कहा और भूल गए, तो मैंने कभी दिल में रखा नहीं। और मैंने ये कहा कि अगर मेरे ये मिसाल को कोई क्वेश्चन पूछा, मैं मिसाल दिया, अगर एक भी पाकिस्तानी को दुख हुआ तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। माजरत मानने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है। और मैंने कहा कि अगर मेरे इस इंसिडेंट से, वो एक मिसाल थी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, और मैं यहाँ कभी कंपटीशन पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी के बीच में नहीं करना, क्योंकि कुरान की आयत के तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान साथ में थे, भले उसके अंदर अक्सर लोग यहाँ मुसलमान हैं, वहाँ अक्सर लोग हिंदू हैं, फिर भी पड़ोसी का ख्याल तो रखना चाहिए ना। मानो अगर वो गैर मुस्लिम भी है, आपको इस्लाम को तो फॉलो करना चाहिए। क्या पड़ोसी का हक होता है आपसे, आप पर? एक अगर मुसलमान अपने पड़ोसी को नामहफूज, अगर इफ ही फील्स इनसिक्योर, अगर डेंजर होता है, तो मुसलमान अपने पड़ोसी को डेंजर में डाल ही नहीं सकता। तो अगर आपको मुस्लिम होना चाहिए, आप समझे ना, उसका मतलब नहीं इंडिया अच्छी है। मैं ये नहीं बोल रहा इंडिया अच्छी या पाकिस्तान अच्छी, या इंडिया खराब या पाकिस्तान खराब, वो क्लोज डोर पे बात करना चाहिए। जब पब्लिक में बात करते तो वी शुड बी वन, वी शुड बी यूनाइटेड। और ये इस्लाम का मकसद है। आप देखेंगे खुलफा राशिदीन किस तरीके से बात करते थे। तो मैं अगर दाई हूँ, बड़े मुस्लिम मुल्क में हूँ, मेरा मैसेज गैर मुस्लिम ही देख रहे। तो ये हिकमत है कि हमें इस्लाम के उसूल को बयान करना चाहिए। ये कंपटीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया नहीं, ये कंपटीशन बिटवीन इस्लाम एंड दीगर मज़ाहिब है। तो मैं यहाँ इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और आप भी और सारे पाकिस्तानी पहले अल्लाह की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ भी बात, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सबसे पहले हम अल्लाह के बंदे हैं। अगर कंपटीशन आता है देश की नुमाइंदगी करो या अल्लाह की करो, हमें अल्लाह की करना चाहिए। मैं पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से ज़्यादा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों यकसा हो ताकि मेरा दिन फैले। हिंदुस्तान में मेरे तकरीर के लिए 25% अक्सर गैर मुस्लिम होते थे। अगर मैं 1 लाख का मजमा में तकरीर कर रहा हूँ तो 25,000 गैर मुस्लिम, 10 लाख का मजमे में कदर 2.5 लाख। तो मुझे मिसाल पेश करना चाहिए, मुझे देख रहे। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं दाई हूँ, मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मान लो अगर मैं मोहब्बत भी करता हूँ पाकिस्तानी से, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मान लो मैं हिंदुस्तानी से मोहब्बत करता हूँ और करता हूँ तो दोनों से। एक शख्स अगर हिंदुस्तान में ख़राब है तो बोलूँगा वो ख़राब है, हिंदुस्तान ख़राब नहीं। एक शख्स अगर पाकिस्तान में ख़राब है तो शख्स ख़राब है।
हमें तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनो बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ। हमें अल्लाह के रसूल की मिसाल क्या है? सुलह हुदैबिया में जब काफिरों ने कहा कि आप कैंसिल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो उन्हें अल्लाह के रसूल कैंसिल किया। साहबा कहते हैं कि हमारा ईमान सबसे नीचा हो गया, हम अभी ताकतवर है, हमारे पास एबिलिटी है, और अल्लाह के रसूल कैंसिल कर रहे। अल्लाह के रसूल ने क्या कैंसिल किया? हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो बोलना ज़रूरी नहीं, रसूल अल्लाह बोलना ज़रूरी नहीं, फ़र्ज नहीं है, तो उन्हें वो कैंसिल किया। अगर काफिर कहते थे लिखो कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, तो अल्लाह के रसूल कभी भी नहीं मानते। तो हमें देखना चाहिए अल्लाह के रसूल की दूर अंदेशी। वो हराम थोड़ी कह रहे, वो थोड़ी लिख रहे कि मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूँ, वो खाली अल्लाह के रसूल कैंसिल किए तो सुलह हो जाए और इस्लाम फैले। तो मेरा भी, हम मिसाल लेते हैं हमारे रसूल की, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे खुलफा राशिदीन की, हमारे सहाबा की, और कोशिश करते कि पूरे दुनिया में अमन फैलाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर नाइक, आपने हमें वक्त दिया, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें सुनी। डू गिव मी योर फीडबैक, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।